ये सवाल इतना शानदार है, अगर 99% बच्चे इस सवाल को कर नहीं पाएंगे मेरे वो पेन ही नहीं उठा पाएंगे, डॉट ही नहीं लगा पाएंगे कि करे कैसे। एक दुकानदार डिस्काउंट देता है 3 लगातार। पहले सवाल समझ लेते, डिस्काउंट किस पे दिया था? मार्क प्राइस पे। पहले मार्क प्राइस पे 11% डिस्काउंट दिया। 11% डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आई उस पे 13% डिस्काउंट दिया। 13% डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आई उस वैल्यू पे 15% डिस्काउंट दिया और फाइनली सामान को बेच दिया, सेल कर दिया। और बेचने से कॉस्ट प्राइस पे 19% का लाभ हुआ कॉस्ट प्राइस पे। सवाल यह है कि केवल 11 और 13 का, अगर केवल 11 और 13% की छूट दी जाए तो लाभ क्या होगा? लाभ किस पर निकाला जाता है? सीपी पर। और सीपी क्या होता है? 100%। मैंने मान लिया कि जैसे वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए, मान लो कि वस्तु का सीपी 100 रुपए, आप 11, 13, 15% की 3 लगातार छूट देते हो। 3 छूट देने के बाद आपको प्रॉफिट होता है 19%। अगर 100 रुपए पे 19% का प्रॉफिट हुआ तो सामान बिका कितने में? 119 रुपए में बिका है। 100 रुपए सीपी है तो 119 का लाभ 119 में बिका। सवाल ध्यान सुनना, अगर केवल 11 और 13% की छूट दी जाती, यानी कि 15% का डिस्काउंट ना दिया जाता 15% का, तो सामान कितने में बेचता? सामान इस झिंगुर में बिकता कि नहीं बिकता मेरे भाई? इस प्राइस पे बिकता सामान। अगर केवल 11% और 13% की छूट दी जाती, ये 15% डिस्काउंट ना दिया जाता, ये वाला 15%, तो सामान इस प्राइस में बिकता। यही प्राइस आपको निकालना है। जबकि इसी प्राइस को 15% कम करने के बाद 119 आता है। इसी प्राइस को 15% कम करने पर 119 आता है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, यानी कि ये रेशियो 20 से 17 का होगा। 20 को 3 कम करने के बाद 17 आ रहा है। 17 की वैल्यू 119 है 7 गुना, तो 20 की वैल्यू भी 7 गुना आएगी, 140, 140 आ जाएगा मेरे भाई। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर केवल मार्क प्राइस पे 11 और 13 का डिस्काउंट दोगे तो 100 रुपए के सीपी का सामान 140 में बिक जाएगा। 100 का सामान 140 में बिक जाएगा, तो 40% का प्रॉफिट होगा कि नहीं? देखिए, जैसे अगर इस क्वेश्चन को बेसिक से लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। बस आपको ये देखना होता है कि इसमें जो रिपीट नंबर है, रिपीट नंबर कौन है? 11, 13, 15। आप कहेंगे फिर 11, 13 दो बार देते हैं, इसको हटा दो। जो रिपीट नंबर आप उसको हटा दो, 11, 13, यहां से भी आप इसको हटा दो, 11 को हटा दो, 13 को हटा दो। अब क्वेश्चन में क्या हुआ? 15% की छूट देने के बाद उसको कितने का? 19% का लाभ हुआ। तो करा बताओ दुकानदार, अब करा कि इतने की छूट दिया तो इसको हटा दिया, तो करा लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं करना, बताओ 15% की वैल्यू कितनी होती है? तो आपको 3/20। डिस्काउंट है, इसका मतलब यही है कि 20 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा होगा? तो आपको सर 17 में। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करा कि उसको 19% का लाभ हुआ। अच्छा, 19% लाभ का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 19% लाभ का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 119। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 17 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 119 हो जाएगा, क्योंकि विक्रय मूल्य है तो एक बार में कट जाएगा। 17 7 119। तो बताओ 20 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 140। 140 से परसेंट आएगा तो अच्छा ये क्या आएगा? अब इसके बारे में बात करें तो 140, तो ये 100 से कितना ज्यादा है? तो आप कहेंगे सर 40, तो ये हो जाएगा 40% क्या हो जाएगा? लाभ। अगर ये प्रॉफिट हो जाएगा तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 100 से ज्यादा आएगा तो प्रॉफिट होगा, अगर 100 से कम आएगा तो क्या होगा? लॉस होगा। ओके।